ड्रामा पता दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हनान की मौत का जिम्मेदार क्या शिबा खुद को समझेगी। क्या सबा को जब पता चल जाता है सबा ड्रामा पता दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हनान की मौत का जिम्मेदार क्या शिबा खुद को समझेगी। सबा को जब ये बात पता चल जाती है कि मनाहिल की शादी नहीं हुई, वो शादी से एक दिन पहले भागकर नरगिस के घर आ गई है, जिस पर सबा अपनी खाला अम्मी से कहती है कि खाला अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। आप मुझसे कह रही थी कि मनाहिल ने अब तक शादी कर ली है, वो वलीद के घर में है। सबा की खाला अम्मी से समझाने की कोशिश करती है कि गलतफहमियों को अपने दिल में जगह मत दो और शादी के लिए हाँ कर दो, जिस पर सबा कहती है कि नहीं, मुझे एक बार वलीद से मिलना है। वो फ्लाइट पकड़कर वलीद से मिलने के लिए वलीद के घर आ जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, वलीद और मनाहिल बैठे बातें कर रहे होते हैं। वलीद सबा को देखकर हैरान रह जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। तो सबा, तुम यहाँ कैसे? सबा कहती है, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती थी, मैं शादी के लिए हाँ करने वाली थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मनाहिल तुम्हारे घर पर है तो मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। जिस पर मनाहिल भी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सबा, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। इतने में वहाँ नरगिस आ जाती है और कहती है कि सबा, तुम यहाँ बिना बताए कैसे आ गई? सबा कहती है, मुझे यहाँ अचानक आना था, सब कुछ अपनी आंखों से जो देखना था मैंने, ये सब कुछ मैंने देख लिया है, मैं अब ये शादी नहीं कर सकती। जी है बेटा, तुमने क्या देख लिया? जिस पर सबा कहती है कि मैंने कहा था ना कि मनाहिल मुझे इस घर में नजर ना आए, मनाहिल को मैं पसंद नहीं करती, मनाहिल को जितना मैं नापसंद करती हूँ उतना ही वो मेरे सामने बार बार आकर खड़ी हो जाती है। मनाहिल सबा को समझाने की कोशिश करती है कि सबा, मेरे और वलीद के बीच ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वजह से तुम अपना ताल्लुक खराब मत करो, अपना रिश्ता मत तोड़ो वलीद के साथ। जिस पर सबा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नरगिस जब ये मंजर देखती है तो नरगिस की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और वह ज़मीन पर गिर जाती है। वलीद और मनाहिल फ़ौरन भागकर नरगिस के पास जाते हैं और फ़ौरन इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और इसे आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं और बताते हैं कि मरीज़ की हालत बहुत सीरियस है, इनके लिए दुआ करें। मनाहिल बाहर रो रो कर इसका बुरा हाल हो जाता है। वो वलीद से कहती है, हमेशा मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं, अब सबा आपको छोड़कर चली गई और आंटी की हालत इतनी बिगड़ गई, सबकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, अगर मैं यहाँ ना होती तो ये सब कुछ ना होता। वलीद मनाहिल को दिलासा देते हुए कहता है कि यह सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वो फिर भी दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करने से बाज नहीं आती। उसी ने सबा को कॉल की थी। सबा मनाहिल आंटी के घर पर शादी से एक दिन पहले वो घर छोड़कर चली गई है, वो अपने आशिक के साथ इस घर में रह रही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आते तो तुम जाकर देख सकती हो, इसे रंगे हाथों पकड़ सकती हो, जो ऐन मौके पर शादी से फरार हो गई है। मुझे तो लगता है कि वो वलीद से शादी करने वाली है, वलीद तुम्हें सिर्फ धोखा दे रहा है। वो ये सुनते ही सबा फौरन वलीद के घर पहुंच जाती है, ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। माजदा ज़ारा से पूछती है कि तुम्हें हनान के बारे में तुमने क्या सोचा है? तो ज़ारा कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इससे तलाक चाहिए। ज़ारा ज़ैन से कहती है कि तुमने हनान से तो कह दिया है कि तुम्हारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, तुम्हारे पास वाकई कुछ सबूत हैं? तो ज़ैन कहता है, मेरे पास कुछ भी सबूत नहीं है, मैंने तो बस इसे डराने धमकाने के लिए ऐसे कह दिया था और हमारी चीज़ें सारी वो वापस कर देगा। जिस पर ज़ारा कहती है, इसकी माँ बहुत चालाक औरत है, वो समझ जाएगी कि ये सिर्फ तुम धमकियाँ लगा रहे हो और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। जिस पर ज़ैन कहता है, वक्त आने दो, फिर मैं देख लूँगा। सबा घर पहुँचती है और अपनी खाला अम्मी को बताती है कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, आप मुझे गलत कहती थी ना, मुझे झूठा समझती थी ना, आपको लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नरगिस मनाहिल आंटी के घर नहीं हो सकती, लेकिन मनाहिल नरगिस के घर पर ही थी। मैं जब वहाँ पहुँची तो वो देखकर मुझे हक्के बक्के रह गए। मनाहिल सबा की खाला अम्मी कहती हैं कि सबा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है ना, तुम्हें ये बातें बता रहा है ना, तो वो ये नहीं चाहता कि तुम्हारी और वलीद की शादी हो। शिबा की दोस्त शिबा को बताती है कि हनान इसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसे पैसे मांग रहा है। जिस पर शिबा कहती है कि तुम्हें इसे बुलाना होगा, तुम्हें सारी तस्वीरें भी वो तुम्हारी डिलीट करेगा और तुमसे पैसे भी नहीं मांगेगा। शिबा वहाँ गुंडों को बुलवाकर हनान की खूब धुलवाई करवाती है। इसी दौरान अचानक वो ज़मीन पर गिर जाता है और इसका सर पत्थर से टकरा जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो खबर मिलती है कि हनान इस दुनिया से जा चुका है। जैसे ये खबर ज़ारा को मिलती है, ज़ारा फूट फूट कर रोती है। माजदा को भी बहुत दुख होता है, लेकिन बाद में माजदा ज़ारा को दिलासा देते हुए कहती है कि जो कुछ इसने किया था ना तुम्हारे साथ, जिस तरह इसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की थी, इसको यही सज़ा मिलनी थी, इसके साथ यही सब कुछ होना था। जिस पर ज़ारा कहती है कि अम्मी, इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि इसके साथ ऐसा कुछ हो। जैसे ही ये खबर शिबा तक पहुंचती है कि वो इस चीज़ का कसूरवार समझती है कि मेरी वजह से जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ, ना मैं गुंडों को भेजती और ना ही हनान की जान जाती। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।